हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं यानी कि फर्म को बंद कर रहे हैं। जिसका प्रोसीजर होगा कि सारी की सारी एसेट्स बेच दो और लाइबिलिटीज को भी खत्म कर दो पे आउट करके। और ये सारा काम जनरली हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन था, माइकल जैक्सन और जॉन पार्टनर थे, ये उनका रेशो था जिसे हमने कन्वर्ट किया ठीक फॉर्म में। रेशो निकल के आया 3:2:1। बैलेंस शीट उनकी दी हुई है उस दिन की जिस दिन वो चाह रहे हैं कि डिसॉल्व कर देंगे फर्म को। तो डिसॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं उस मेन अकाउंट के साथ जो हमें बनाना होता है डिसॉल्व करने के लिए, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट का काम क्या होता है कि वो सारी एसेट्स को पहले टेक ओवर करेगा एक तरीके से और फिर उनको रियलाइज करके खत्म कर देगा। ऐसे ही वो सारी की सारी आउटसाइडर लाइबिलिटी पे ध्यान रखना है, सिर्फ आउटसाइडर लाइबिलिटी अपने को उठानी है। इंटरनल लाइबिलिटी यानी कि पार्टनर से रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटी हो या एसेट भी कोई ऐसा आइटम है जो पार्टनर से डायरेक्टली बिलोंग करता है, पार्टनर के नाम से ही लिखा हुआ है, उसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करते, वो रियलाइजेशन के बाहर ही सेटल होता है। तो पहले एसेट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे बारी बारी। सबसे पहली एसेट तुम देख पा रहे हो कैश एट बैंक है अपने पास, तो कैश एट बैंक को बेचना थोड़ी ना होता है, हम लोगों को ये रियलाइज नहीं करना, ये तो ऑलरेडी रियलाइजिंग फॉर्म में है। तो कैश एट बैंक 3000 का था, हम इसके लिए बना रहे हैं कैश एंड बैंक अकाउंट और ये एसेट होती है। तो इसको डेबिट बैलेंस से हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ लिख दे रहे हैं 3000। एसेट्स में हमारे पास बैंक था जो कि सेल आउट नहीं होना, रियलाइज नहीं होना, इसलिए हमने बैंक अकाउंट बनाया और बैंक अकाउंट में एज अ बैलेंस उसको पोस्ट कर दिया। उसके बाद आते हैं स्टॉक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग। ये 3 आइटम ऐसे हैं जिनको हमें निकाल देना है, मार्केट में बेच देना है, एक तरीके से रियलाइज करना है। पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए अपने को, तो इन्हें बेचकर हम लोग पैसा बनाएंगे ताकि लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकें। तो सारी की सारी रियलाइजेबल एसेट्स को हम लोग यहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं बारी बारी। जैसे सबसे पहले टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट और टू लैंड एंड बिल्डिंग ऑन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के हिसाब से हम लोग ये करने वाले हैं। चलिए, स्टॉक कितने का है अपने पास, 50,000, डेटर भी 50,000 है, तो स्टॉक 50,000, डेटर 50,000 और लैंड एंड बिल्डिंग है अपनी 57,000 की। अगर इसके बाद हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये 2 चीज़ें दी गई हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड देने का मतलब होता है कि ये लॉस है जो पुराने किसी साल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, तो हम इस लॉस को पार्टनर्स में अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि ये रियलाइज नहीं होना, इसका हमें कुछ नहीं मिलना। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो खर्चा किया गया था जिसका बेनिफिट हम सोच रहे थे बाद में मिलेगा, इसलिए हम उसको एसेट के रूप में रख कर ईयर बाय ईयर ट्रांसफर लेकर चल रहे थे। तो ना अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इस लॉस को रखना है, ना इस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को, क्योंकि फ्यूचर में तो हम फर्म बंद कर रहे हैं, अभी तो फर्म बंद कर रहे हैं, फ्यूचर में कोई काम आएगा नहीं। पुराना लॉस है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट पहले ही हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ था तो अब कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब पार्टनर्स में आप बांटोगे, राइट ऑफ करोगे, तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। भाई अगर लॉस पार्टनर को एडजस्ट करना होगा तो लॉस की वजह से कैपिटल कम हो जाती है। तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड इसको पोस्ट कर देंगे यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, और अपने रेशो में इसको खत्म करेंगे। 15,000 रुपये का अमाउंट था, 15,000 का अमाउंट था, 3:1 का रेशो है, तो 15,000 इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है ये वाली बात? 15,000 का अमाउंट 3/6 तो 7,500। 15,000 के अमाउंट को इस बार इसमें 2/6 और यहाँ पर 15,000 इंटू 1/6, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रॉफिट लॉस। ऐसे ही हम लोग राइट ऑफ कर देंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी। यहाँ अमाउंट 6,000 का है और ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इजीली 3,000, 2,000 एंड 1,000। तो कुल मिला के अगर मैं अपनी बैलेंस शीट की बात करूं तो बैंक रियलाइज नहीं होना था, इसलिए मैं उसे लेकर गया बैंक अकाउंट में डेबिट साइड। उसके बाद स्टॉक, डेटर और बिल्डिंग को मैं रियलाइजेशन में लेकर गया क्योंकि ये मुझे इन फ्यूचर अभी खत्म करनी है, इनको मेरे को मार्केट में सेल आउट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एसेट में प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लॉस था जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ,
और उनकी कैपिटल घट गई। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी अब यूजलेस आइटम रहेगा, इसको भी हमने राइट ऑफ कर दिया, इससे भी पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड सबसे पहली चीज याद रखनी है कि हम रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर लाइबिलिटी को उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर लाइबिलिटी को। तो पहली क्रेडिटर्स हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, इसलिए इनको लेकर आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी क्रेडिट नेचर की होती है, इसलिए सारी लाइबिलिटी क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो रही है। इसके बाद प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी है, इसको भी हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी, अब किसके लिए लाइबिलिटी है ये तो नहीं पता है अभी फिलहाल, लेकिन है आउटसाइडर के लिए ही, 5000 अमाउंट है। फिर आता है लोन बाय माइकल। लोन बाय माइकल का मतलब क्या होता है कि हमने माइकल से लोन लिया है। अब माइकल तो पार्टनर है, और अभी हमने डिस्कस किया था कि पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं आएगी यहाँ पर, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। इसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट होता है, पार्टनर से अगर हम कोई लोन लेते हैं तो वो डायरेक्ट पे आउट हो जाता है। तो हम इसको दिखा सकते हैं, वैसे पार्टनर से लिया गया लोन हम लोग अगर पेमेंट करेंगे, डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, तो उससे हमारा कैश और बैंक इम्पैक्ट होगा, हमारा कैश और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। इसलिए क्रेडिट साइड हम इसको दिखा देते हैं कि हम लोन की पेमेंट कर रहे हैं, लोन बाय माइकल। तो माइकल से लिया हुआ लोन हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। कितने का अमाउंट था लोन का? 5000 का अमाउंट है, 5000 डायरेक्ट पे कर दोगे आप, जिससे हमारा बैंक कम हो जाएगा। तो ये कर दिया हमने लोन का पेमेंट डायरेक्ट। इसके बाद माइकल लोन के बाद हमारी लाइबिलिटी अगर हम लोग देखेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 21,000 का। ये रिजर्व हम क्यों बना के रखते हैं? ताकि फ्यूचर में अगर कोई क्लेम आता है अगेंस्ट वर्कमैन वर्कर्स तो हम उसको पे आउट कर सकें। तो पहले चेक कर लो एडजस्टमेंट में, अगर तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रही है एडजस्टमेंट तो ठीक है, अदरवाइज अपनी बुक में देख सकते हो। यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं आया है, मतलब हमें कोई पैसा वर्कर्स को तो नहीं देना। अगर आपको वर्कर को पैसा नहीं देना है तो यानी कि आउटसाइडर लाइबिलिटी रही नहीं अब ये, ठीक, हम लोग डायरेक्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 21,000 का, जिसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं आया है, इसलिए हम इसको पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देते हैं। रिजर्व प्रॉफिट का हिस्सा होता है, और जब आप एज अ प्रॉफिट एक तरीके से उसको बांटोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए क्रेडिट साइड हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अमाउंट था 21,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, ऐसे ही 21,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, 21,000 इंटू 1/6। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। अब आती है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दो, 60, 40 एंड 10, 60, 40 एंड 10। अभी एक चीज, अगर किसी को भी कोई एसेट है लाइबिलिटी मैंने कहाँ और क्यों लिखी है ना पता हो तो एक बारी वो पूछ लो। सबसे पहले एसेट्स मैंने ट्रांसफर्स की हैं जो रियलाइजेशन में आनी थी, बेचने के लिए वो वहाँ लेकर गया। जो डायरेक्ट सेटल होती हैं जैसे कैश और बैंक का अपना अकाउंट होता है, उसे वहाँ लेकर गया। ये जो लॉस दिया हुआ था P&L के नाम से और एडवर्टीजमेंट, ये पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दिए। लाइबिलिटी साइड आते हैं तो आउटसाइडर लाइबिलिटी मेरे पास दो थी, एक क्रेडिट, हाँ, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी मतलब हम लोगों ने कोई अनसर्टेन लाइबिलिटी थी, कोई पुरानी लाइबिलिटी थी जिसके लिए हमने एक प्रोविजन बना के रखा है कि ये हो सकता है हमें देने पड़ जाएं पैसे। मतलब कोई एक्सपेक्टेड लॉस हमें दिख रहा होगा पास्ट में, जिसके लिए हमने ये प्रोविजन बना के रखा हुआ था कि अचानक से अगर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए पैसा देना पड़ा तो शायद यहाँ से देंगे हम लोग। अब ये आउटसाइडर को ही देना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको आउटसाइडर लाइबिलिटी मान के यहाँ लिया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नहीं है ये प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी है जो फ्यूचर में होने वाले किसी अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड रीजन के लिए बनाई गई होगी। अभी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा। ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस अ लाइबिलिटी अंडर अ सूट
अगर हम यहाँ देखें एडजस्टमेंट में तो कह रहा है ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस अ लाइबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस, यानी कि कोई केस चल रहा था किसी लाइबिलिटी पे हमारा, सूट मतलब केस होता है, और वो मतलब कुछ हमारी वजह से नुकसान हुआ था शायद, उसकी वजह से कुछ सूट था लाइबिलिटी का कि हमें पेमेंट करने हैं, वो सेटल हुआ 20,000 में, इज सेटल एट 20,000 एज अगेंस्ट 5,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये बोला ना इन्होंने कि हम लोगों की एक लाइबिलिटी के अगेंस्ट केस चल रहा था जिसे सेटल किया गया 20,000 रुपये में, मगर उसके अगेंस्ट 5,000 रुपये ही प्रोवाइड करे गए थे इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो ये जो प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी यहाँ था 5,000, ये हमारी इसी के लिए तैयारी होगी जो हमारा सूट चल रहा था, केस चल रहा था। मैंने तो 5,000 के लिए रेडी था, लेकिन सेटल हुआ 20,000 रुपये की पेमेंट में। तो हम ये दिखाएंगे, ये लाइबिलिटी मेरी खत्म होती है, लाइबिलिटी नेचर होता है क्रेडिट, खत्म करने के लिए लिखेंगे डेबिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम बता रहे हैं कि एक आउटसाइडर लाइबिलिटी थी जिसे हम सेटल कर रहे हैं पैसे देकर सेटल कर रहे हैं, इसलिए कैश और बैंक के नाम से हम ये लाइबिलिटी रियलाइज करेंगे। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितने में सेटल हो रही है? 5,000 के लिए थी मेरी तैयारी, लेकिन 20,000 देने पड़ रहे हैं मुझे। तो लाइबिलिटी खत्म हुई इसलिए डेबिट साइड पोस्ट हो रही है, पैसे देकर खत्म हुई इसलिए कैश के नाम से पोस्ट हो रही है। 20,000 रुपये हम लोगों ने पे कर दिए। उसके बाद वो कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड फॉर 40,000। तो जो लैंड एंड बिल्डिंग थी हमारी वो हमने बेची है 40,000 में। अब ये हमारी एसेट थी, रियलाइज हो गई, खत्म हो गई हमारी एसेट। एसेट को खत्म करने के लिए क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे नेचर वाइज, और बेची है हमने तो पैसे मिले होंगे, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग को जब हम रियलाइज करेंगे तो कैश एंड बैंक के नाम से रियलाइज करेंगे, क्योंकि हमें पैसा ही मिला होगा यहाँ पे सेल करने पर। पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर के नाम से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ शॉर्ट में बता देते हैं एज अ हिंट कि ये पैसा जो यहाँ आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग बेच कर आ रहा है, और अमाउंट है इसका 40,000। इसके बाद एंड स्टॉक और सन्डी डेटर से रियलाइज हुए 30,000 और 42,000 रेस्पेक्टिवली, यानी कि इनसे भी पैसा ही मिल रहा है, लैंड डेटर से भी और स्टॉक से भी। तो ये दोनों भी खत्म हो गए, इनसे भी पैसा मिल गया, तो इनको भी क्रेडिट साइड रियलाइज कर देंगे, एसेट को क्रेडिट कर देंगे, खत्म कर देंगे। पैसा मिल रहा है इसलिए कैश के नाम से ही आएगा। तो यहीं पे दिखा देते हैं इसी के अंडर, स्टॉक कितने में रियलाइज हो रहा है 30,000 में, और डेटर से कितने रुपए मिल रहे हैं आपको 42,000 रुपीज। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू रुपीज 1,200 रुपये। इस काम को करने में जो एक्सपेंसेस आए हैं वो 1,200 रुपये हैं। रूल हमने याद किया हुआ है, एक्सपेंसेस भी डेबिट होते हैं हमेशा, तो ये डेबिट साइड हम लोग पोस्ट करेंगे एक्सपेंसेस को, और कैश के अंडर ही पोस्ट करेंगे। खर्चे जब आप दोगे तो आपका कैश ही कम होगा ना, इसलिए एक्सपेंसेस डेबिट साइड पोस्ट हुए कैश के नाम से कि हमने पेमेंट कर दी भाई 1,200 रुपये की। देयर वॉज अ कार इन द फर्म, नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है, देयर वॉज अ कार इन द फर्म विच वॉज राइटिंग ऑफ फ्रॉम द बुक्स। एक कार थी जिसे बुक्स में से हटा दिया गया था, मतलब मैं उसे अपनी एसेट मानता ही नहीं था, मेरे लिए तो वो जीरो थी। इट वॉज टेकन ओवर बाय माइकल फॉर 20,000। पार्टनर, एक पार्टनर है माइकल जो कह रहा है कि ये गाड़ी मैं लेके जाऊंगा और 20,000 मेरे 20,000 रुपये में लेके जाने को वो रेडी है। तो फर्म बोलेगी ठीक है ले जाओ। तो ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी जो रियलाइज हो गई, यानी कि खत्म हो गई। दिखाएंगे इसको भी खत्म करने के लिए क्रेडिट साइड ही, एसेट जा रही है तो क्रेडिट ही होगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे, लेकिन इस बार पार्टनर लेके जा रहा है ना, तो पार्टनर के नाम से इसको शो करेंगे हम लोग, यानी कि माइकल की कैपिटल के नाम से हम रियलाइज करेंगे ये कार को। कितने में ले जाने के लिए रेडी है माइकल? 20,000 में, तो 20,000 रुपये रियलाइज हो गए। अब आगे फुल स्टॉप लगा के कहते हैं ही ऑल्सो एग्री टू पे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 20,000 नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स, यानी कि एक लाइबिलिटी भी थी 20,000 की जो बुक्स में नहीं दिखाई थी। माइकल कह रहा है ठीक है वो लाइबिलिटी भी मैं पे कर दूंगा। तो ये फर्म की लाइबिलिटी है, खत्म हो जाएगी। लाइबिलिटी खत्म करने के लिए डेबिट साइड हम लोग पोस्ट करेंगे, क्योंकि फर्म पैसा नहीं दे रही है, माइकल दे रहा है, इसलिए माइकल के नाम से इसको हम लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा। तो ये भी माइकल कैपिटल के नाम से हम लोग लाइबिलिटी को खत्म करेंगे, और ये लाइबिलिटी थी आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 का अमाउंट है ये भी। अगर हम देखें तो लगभग एडजस्टमेंट पॉइंट जो क्वेश्चन के थे वो तो हमने खत्म कर लिए हैं। बस हमें एक बारी क्रॉस चेक करना है कि हमारी सारी एसेट और लाइबिलिटी पे आउट हो गई या नहीं।
तो स्टॉक, डेटर और लैंड एंड बिल्डिंग, ये 3 आइटम लाए थे हम लोग, ये तीनों रियलाइज हो चुके हैं, यहाँ देख सकते हो ये थे हमारे पास। और ये रियलाइज हो चुके हैं तीनों। टोटल कर देते हैं हम लोग इनका, 40,000 प्लस 30,000 प्लस 42,000। और यहाँ पे हमने जो पेमेंट्स की हैं एक बार लाइबिलिटीज चेक कर लो। लाइबिलिटी क्रेडिटर थी 40,000, क्या ये पे हो गई? तो लाइबिलिटी क्रेडिटर के बारे में तो कोई जिक्र हुआ ही नहीं था, ये अनपेड है अभी तक, तो इसे हमें पे करना पड़ेगा। इसलिए लाइबिलिटी खत्म कर दो, डेबिट साइड। पैसे दे रहे हो इसलिए कैश के अंडर ही दिखा दोगे इसको। क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर देते हैं खुद से, जितने रुपए की क्रेडिटर थे उतनी पेमेंट कर देते हैं। क्वेश्चन ने तो बताया नहीं, तो 40,000 क्रेडिटर को दे दो आप। और यहाँ भी टोटल कर दोगे, 20,000 आपने लाइबिलिटी चुकाने के लिए दिए, 1200 का खर्चा आपने दिया और 40,000 रुपये क्रेडिटर को आपने दिए। कितना कैश टोटल आपने पे करा? तो 61,200 आपने पेमेंट करी है लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए। चलो इसके बाद क्वेश्चन पूरा हो गया। जो एडजस्टमेंट्स थी वो हमने पोस्ट कर दी, हमने क्रॉस चेक कर लिया कि हमारी लाइबिलिटीज भी पे हो चुकी हैं और एसेट भी रियलाइज हो चुकी हैं। तो फाइनल करते हैं इस अकाउंट को, देखते हैं कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है। तो टोटल कर रहे हैं हम पहले ये वाली साइड का। इसका टोटल है 2,38,200 और इधर का टोटल देखें तो ये टोटल 177 है। तो कौन सी साइड ज़्यादा होती है? डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो हम उसे लिखेंगे कि इधर का सम है 238,200, जिसमें से हम लोग माइनस कर दें अगर क्रेडिट साइड का टोटल, विच इज़ 1,77,000, तो 61,200 रुपीज़ का लॉस हमें आ रहा है डेबिट साइड ज़्यादा होने की वजह से। लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे हम टू कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे भाई इसको, हैंड टू हैंड दिखा देते हैं। लॉस हुआ है तो कैपिटल कम हो जाएगी, टू रियलाइजेशन अकाउंट। 61,200 का लॉस था, इंटू 3/6, 61,200 इंटू 2/6 और 61,200 इंटू 1/6। ठीक है जी, आखिरी काम पार्टनर कैपिटल और कैश बैंक को पूरा करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जितनी भी एंट्रीज पार्टनर की कैपिटल के नाम से आई हैं वो पार्टनर कैपिटल में जाएंगी, और जो कैश के नाम से पोस्टिंग्स हैं वो कैश अकाउंट में जाएंगी। तो सबसे पहले कैश अकाउंट से हम लोगों ने 3 एंट्रीज की थी जिनका टोटल 61,200 है। मतलब हमने कितना कैश पे करा है टोटल? 61,200। तो ये कैश अकाउंट में दिखा दो आप, पेमेंट करी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में आउटसाइड लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए टोटल 61,200 की। और माइकल की कैपिटल से भी कुछ पेमेंट हुआ है, तो ये माइकल की कैपिटल में चली जाएगी एंट्री। माइकल की कैपिटल में जाएगी ये 20,000 रुपीज़ रियलाइजेशन अकाउंट के। इसके बाद ऐसे ही क्रेडिट साइड देखो इस अकाउंट की, तो ये कैश और बैंक की एंट्री है जिसका टोटल 1,12,000, मतलब सारी एसेट्स बेचकर मुझे 1,12,000 कैश मिला है। तो ये मेरा कैश इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। और पार्टनर कैपिटल के नाम से देखें तो यहाँ पर भी माइकल की कैपिटल यूज हुई है, तो माइकल की कैपिटल के अंडर में हम लोग दिखा देते हैं 20,000 रुपये। खत्म हो गया जी क्वेश्चन। बैलेंसिंग करेंगे हम पहले पार्टनर कैपिटल की।
तो हम करते हैं इधर का टोटल, और फिर निकालते हैं फाइनल पेमेंट्स। 90,500 का हिसाब था जी इसका, माइनस ये लॉस हुआ पुराना, ये 3,000 का लॉस एक हो गया, 30,600 रुपये लगभग का लॉस इसका और हुआ, और 20,000 रुपये इसने एक एसेट हमारी टेक ओवर कर ली। तो कुल मिलाकर सारा हिसाब करने पर हमें इसे सिर्फ और सिर्फ 29,000 का पेमेंट करना है। ऐसे ही जैक्सन में देखते हैं। जैक्सन की अमाउंट थी 47,000, माइनस 5,000 का लॉस हुआ इसको, 2,000 का एक और लॉस था, और 20,400 का लॉस था। तो 19,600 का पेमेंट इसे कर दोगे आप। और देन आता है जॉन, 13,500 की इसकी अमाउंट थी, इसमें से 2,500 का लॉस, 1,000 का लॉस, और 10,200 का लॉस, यानी कि 200 नेगेटिव दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हमें इधर नहीं लेना इसको, इसका टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा है, यानी कि डिडक्शन ज़्यादा हुए हैं इसके अकाउंट से। ये यहाँ दिखाएंगे हम लोग। टोटल लगा दे तो इधर का भी, तो ये दोनों साइड मैच हो गई। अब जो फाइनल पेमेंट्स आई हैं तुम्हारी, उन्हें कैश अकाउंट में उठा के ले जाओ। माइकल जॉन को पैसे दे रहे हैं हम लोग, और जॉन देगा हमें 200 रुपये। तो कैश और बैंक में उसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। कैश और बैंक हमारे पास बढ़ जाएगा क्योंकि हम जॉन से पैसे ले रहे हैं। कितने रुपए ले रहे हो जॉन से? 200 रुपये। और पेमेंट जो आप कर रहे हो, एक तो ये कर रहे हो माइकल को, और एक पेमेंट कर रहे हो जैक्सन को। खत्म, टोटल कर देते हैं। हाँ जी, अब बताओ। अब ये वन स्क्रीन पे है। अब जो जो चीज़ें तुम्हारे को अगर डाउट वाली हैं तो वो पूछ सकते हो।